यातायात पुलिस ने नवंबर माह में 4,678 वाहनों के चालान किए। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से 6,69,000 से अधिक जुर्माना वसूला गया। वहीं दिसंबर माह के पिछले 3 दिन में यातायात पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने दिसंबर माह के पिछले 3 दिन में 470 वाहनों के चालान किए और 18 वाहनों को सीज किया है। 3 दिन में यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से 1,70,000 रुपए जुर्माना वसूला है। आगरा मथुरा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में डीसीपी ट्रैफिक अरुण चंद्र ने दुख जताया है। हादसे के बाद यातायात पुलिस ने कारण तलाशना शुरू कर दिए हैं। ड्राइवर के बगल से सवारियां बिठाकर ऑटो चलाने वाले ऑटो चालकों को चेतावनी दी गई है, तो वहीं ऐसे 341 ऑटो से आगे वाली सीट हटाई गई है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों में जागरूकता लाने के लिए यातायात पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। यातायात पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों में ऑटो की बात करें या मयूरी की बात करें या अन्य वाहनों की बात करें, सभी पर कार्यवाही की जा रही है। इसका असर आगरा में लगातार देखने को भी मिलता है। पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक अरुण चंद्र जी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आगरा में एक हादसा भी हुआ है और हालांकि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार पहले से अभियान चलाए जा रहे हैं, हादसे ना हो इसके लिए जागरूकता भी बताई जा रही है लोगों को। तो सर, लगभग कितने वाहनों पर चालान किए गए हैं और क्या कुछ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? जैसा कि आपको ज्ञात है कि नवंबर महीने में यातायात माह मनाया जाता है, तो उसमें अन्य शीर्षकों के अलावा जो ऑटो टेम्पो गलत तरीके से संचालित करते हैं, गलत जगह खड़ी करते हैं, खतरनाक तरीके से चलाते हैं, तो ऐसे ऑटो टेम्पो और ई रिक्शा के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। 4,678 चालान किए गए, 270 टेम्पो को सीज किया गया और इनसे करीब 7 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। दिसंबर महीने के भी अभी 3 दिनों में 490 ऑटो टेम्पो का चालान किया गया, 18 सीजर किए गए हैं और 1,70,000 रुपये फाइन किया गया। साथ साथ ये जो ऑटो टेम्पो में एक्स्ट्रा सीट लगा लेते हैं, तो ऐसे 341 सीटें भी अभियान चला के हटवाई गई हैं। निरंतर इसमें अभियान चलाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि इनको व्यवस्थित करना, इनको रेगुलेट करना, ऑटो टेम्पो संचालन को, और किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। इसमें जो है बहुत बड़ी क्षति होती है। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पिछले परसों हुई है और उस पर बहुत ही हम लोगों को भी बहुत तकलीफ़ है, बहुत ही दुख है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो। कमिश्नरेट आगरा में जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से पिछले साल से करीब 8% जो है कमी आई है, दुर्घटनाओं में भी कमी आई है और दुर्घटनाओं में जो मृतकों की संख्या में भी कमी आई है। तो हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और जो उत्तर प्रदेश शासन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए और जनता को सुरक्षित करने के लिए कृत संकल्पित। सर, एक चीज़ और है, क्योंकि ये आम जन से जुड़ा हुआ मसला है और ट्रैफिक पुलिस को रोज़ाना इस तरह की चीज़ों को फेस करना होता है, तो लोगों में वाहन ठीक तरीके से चलाया जाए या नियमों का पालन किया जाए, इसको लेकर क्या कुछ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े? देखिए, हम लोग विद्यालयों में और जहाँ भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जहाँ भी अवसर मिलता है वहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा जो ये ऑटो टेम्पो यूनियन है, इनके माध्यम से भी हम लोग कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। पैम्फलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, होर्डिंग और बैनर के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करते हैं। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी प्रचार प्रसार करने की योजना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश ये सारे कार्यक्रम शहर ओरिएंटेड हैं। तो उद्देश्य ये है कि लोगों को इसकी उससे परिचित कराया जाए। तो ये कार्यक्रम जो जागरूकता वाले हैं वो यातायात माह में तो विशेष रूप से चलाए गए और साल भर चलाए जाते रहे। आज ज़रूरत इस बात की है कि अब काफ़ी जागरूकता के कार्यक्रम लोग अटेंड कर चुके हैं, लेकिन उसको जानकारी हमारे सभी लोगों को करीब करीब है यातायात नियमों की। आपके माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहते हैं
जन सामान्य के सभी वर्ग की हमारी थोड़ी सी सावधानी से हमारी और किसी की जान बच सकती है, और हमारी थोड़ी सी लापरवाही से हमारी और किसी की जान जोखिम में आ सकती है। तो इसको हम लोग थोड़ा हृदय से और भावनात्मक रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ें तो निश्चित रूप से इसके अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। सर, आखिरी सवाल यह है कि जो सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाता है, यातायात पुलिस की एक बहुत अच्छी पहल है। इसके बारे में छोटे बच्चों को भी जानकारी दी जा रही है, मध्यम वर्ग को भी, बुजुर्ग लोगों को भी। तो सर, ऐसा नहीं लगता कि इस अभियान को जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग यानी लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं और आम जन हैं, इन लोगों को क्यों ना सर इससे जुड़ना चाहिए और लोगों में जागरूकता, जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि लोगों को समझाता है तो लोग उस बात को मानने को तैयार हो जाते हैं किसी हद तक। तो क्या लगता है आपको सर, इसमें जुड़कर इसका हिस्सा बनना चाहिए? निश्चित रूप से हिस्सा बनना चाहिए, और इसमें जो है अभी सीमित स्तर पे ही और सभी सामाजिक संगठनों से और जनप्रतिनिधियों से भी इसमें सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन जो हमारे सड़क सुरक्षा की जो स्थिति है और जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं की स्थिति है, दुर्घटनाओं में जो मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या की स्थिति है, तो उसमें हम पूरे देश में नंबर 1 स्थान पे है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नंबर 1 पे होना मतलब दुर्घटनाओं में, तो ये बहुत ही प्रदेश की नकारात्मक छवि को प्रस्तुत करता है। लेकिन मौजूदा शासन द्वारा इसके लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं और इसके कारण जो है इसमें कमी भी आई है। शासन स्तर पे निर्णय लिया जाना है, और यदि आप मेरा व्यक्तिगत अभिमत पूछना चाहते हैं तो ये इसको जन आंदोलन जब हम लोग बनाएंगे कि पूरे ये जनता के बीच में जाके और सभी लोग जब इसमें सार्थक पहल करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से सड़क दुर्घटनाओं में कमी होगी, मृतकों की संख्या में कमी होगी, और जो लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित है तो और उत्तर प्रदेश शासन का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा करने में 2030 तक सफल होंगे। तो देखा आपने, ये ट्रैफिक का जो मसला है ये कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ा हुआ है और इस ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना सभी की, आम जन की जिम्मेदारी है। अगर लोग सही तरीके से अपने व्हीकल का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो लोगों की ज़िंदगी भी बच सकती है और वो हादसों से भी बच सकते हैं। कैमरामैन अखिलेश भटनागर के साथ राशिद हुसैन, प्रातः तड़पण न्यूज़, आगरा।